अब जो कहते हैं भगवान सिर्फ माखन चुराते हैं, जो कहते हैं सिर्फ भगवान चीर चुराते, रास रचाते, वो भगवान की प्रारंभ की लीलाओं को नहीं देखते। ब्रह्मा भी जिसके तत्व को न जान पाए, ये बेचारे रोज पिज्जा बर्गर मांस खाने वाले लोग क्या जान पाएंगे कि मेरे ठाकुर जी का तत्व क्या है, महत्व क्या है, रहस्य क्या है। भगवान की मर्जी के बगैर भगवान को कोई जान नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाकर मैया यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस बात से सिद्ध होती है कि कृष्ण ही ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहते हैं अर्जुन के सामने, आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर। कृष्ण कहते हैं, बोले प्रेमी बनोगे तो कृष्ण बांसुरी बजाएगा, और अगर दुश्मन बनोगे तो कृष्ण चक्कर चलाएगा। किस किस को कन्हैया की कथा सुन सुन के कन्हैया से प्यार हो गया? अब जो हाथ नहीं उठा रहे उन्होंने कथा ही नहीं सुनी होगी कन्हैया की। आप 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा मन से सुन के देख लो, फिर घर अच्छा नहीं, कन्हैया ही अच्छा लगता है। पहली बार कौन कौन कथा सुन रहा है पंडाल में बैठ के भागवत कथा? जो पहली बार सुन रहे पंडाल में, अब ईमानदारी से बताओ, प्रेम हुआ कि नहीं ठाकुर जी से? बोलो, जो पहली बार सुन रहे बताओ, प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? अब इस प्रेम को समाप्त मत होने देना। जीवन भर का संकल्प ले लो कि हमारे प्राण छूट जाएंगे पर हम ठाकुर जी से प्रेम करना नहीं छूटेंगे। यही हमारे मुक्ति और कल्याण का मार्ग होगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। ये करने में कुछ कर्ज नहीं भरना, टैक्स नहीं भरना कुछ, बस अपने धर्म का पालन करना है, अपने बच्चों को भी धर्म परायण बनाना है। यही थोड़ी सी आदत बना लीजिए तो भगवान कृष्ण का नाम बहुत आकर्षित है, उनकी छवि बहुत आकर्षित है, उनकी कथा बहुत प्रिय है, सबको अपनी ओर खींच लेती है। देखो, बैठने के लिए भी जगह न मिले तो लोग खड़े खड़े 2 घंटे बिता देते हैं। आनंद आता है। एक बार भगवान ने माटी खाई। अब जो कहते हैं भगवान सिर्फ माखन चुराते हैं, जो कहते हैं सिर्फ भगवान चीर चुराते, रास रचाते, वो भगवान की प्रारंभ की लीलाओं को नहीं देखते। एक बार ब्रजवासी ने शिकायत करी, मैया तेरो लाला माटी खा रहे हो, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया को कान पकड़ो। कौन को कान पकड़ो? कौन को? परब्रह्म को, जो योगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में, ज्ञानियों के ज्ञान में एक क्षण के लिए भी नहीं आ पाता है। वेद भी जिसे नेति नेति कहकर पुकारता है, तुरंत मैया ने कान पकड़ो। चुरतदारी के महाराज ब्रह्मा की आंख फटी की फटी रह गई। जिका है रो, ऐसे कैसे है रो? अब मैया ने यूं पकड़ो कान और आंख दिखाई और सामने यूं करो थप्पड़, तेने माटी खाई है? कन्हैया थर थर कांपने लगे। थर थर कांप रहे। कौन कांप रहा है? बोले वो कन्हैया। कौन कन्हैया? बोले जाके डरते काल भी कांपे। एक इशारा हो जाए तो काल कांपे, वो मैया के आगे कांपे। यह है प्रेम की शक्ति, यह प्रेम की पावर। अखिल ब्रह्मांडिक नायक, जिसके इशारे पर ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, नारायण पालन करते हैं। सूर्य समय पर आता है, चंद्र समय पर आता है, पृथ्वी टिकी हुई है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, काल भी उसी को उठाता है जिसकी तरफ इशारा होता है। ऐसा पावरफुल वन ऑफ द पर्सन मैया यशोदा के आगे थर थर कांप रहे हो। मैया पूछी, तने माटी खाई? तब कन्हैया बोले, मैया ना हम भक्ष्यति बानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसनि यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया, मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी? बोले हाँ, सब झूठा।
बोले अच्छा तू ही सच्चो हरिश्चंद है? बोले मोहते बड़ो हरिश्चंद को है, मैं ही सांच बोल रहे हूं। मैया बोली तो तने माटी नहीं खाई? बोले ना। और मैया ते कह रहे कन्हैया तो को मेरी बातन पे विश्वास ना है रहे हो तो मेरो मुख खोल के देख ले। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है! इतना कॉन्फिडेंस किसी को हो सकता है कि माटी खा के आ रहे और ऊपर से कह रहे हो मुंह खोल के देख ले? अरे न का ध्यान लग रहे होगो, कपोल पे लग रहे होगो, भीतर माऊ लग रहे होगो, दांत में लग रहे होगो, टाड़न में लग रहे होगो, कहूं तो लग रही होगी माटी, खाए के ना आए। और क्या गजब से कॉन्फिडेंस से कह रहे, इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन सी द माई माउथ। मैया यशोदा बोली इट्स ओके, ओपन द योर माउथ प्लीज, अपना मुख खोलो। कन्हैया बोले फंस गए। न का तो भीतर कछु न कछु लग ही रहे होगो और सारे सवरे बाग के धरे रह जाएंगे। तो कन्हैया ने लीला करी, कन्हैया ने अपनो मुख खोलो और जब मुख खोलो तो मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड दर्शन करायो, पूरा ब्रह्मांड। बोली विराट भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड को दर्शन, चंदा सूरज तारे आकाश पृथ्वी समुद्र सातों, गंगा जमुना समस्त नदियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्रादि 33 कोट देवता और तुम्हारा पानीपत भी। जीव दिखायो भगवान ने, देख ला जरो पानीपत जहां करेगा देव की नंदन कथा कुंड में भीतर। चुवाई तुम हंस क्यों रहे हो? का पानीपत धरती ते अलग है? जब पूरी पृथ्वी दिखाई दे, ब्रह्मांड ही दिखाई दो तो जो कोई अलग ते सेट करे होगा तुमने लाए के यहाँ? तो अगर हम कह रहे पानीपत भी दिखायो तो वह समय या को रूप स्वरूप अलग रहे होगो, पर ये भी तो वह समय ब्रह्मांड में रहो ही होगो ना, जहां हमारे ठाकुर जी ने दर्शन कराए दिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हाय हाय। हमें पछतावो रहेगो जाने तो माइक नहीं दो। अरे कल रे कछु ना तो आखिरी दिन तो दे दियो भाई, परसों तो यार माइक पकड़ाई दियो यार, हमारी बात है राख ले। तू भी बाबा भंडारे ने जय के पतो ना करे, एक दिन माइक पकड़ा देवा, कितनी अच्छी जयकारा लगाते। एक बार लगाओ भैया, तुम मत लगा, हमने एक आदमी रखा हुआ है, भैया तुम लगाओ जोर से। ओ भैया तू भी गजब को आदमी, तेरे हमारे माऊ तो पीठ कर ली, हमें इतने बुरे का। ये पहले दिन आते सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही जयकारा लगाया करो, सनातन धर्म की जय है। मैया यशोदा ने कही जब ब्रह्मांड दिख गए। अच्छा एक बात बताओ, अब इन लोगों को ये कहो कि भगवान के मुख में ब्रह्मांड दिखा, तो जो भगवान को माखन चोर कहते हैं वो कहते नहीं नहीं नहीं, हम इन बातों को बिलीव नहीं करते, ये सब कपोल कल्पित गाथाएं हैं, राइट कहते हैं। और फिर जब उनसे कहो कि फिर तो ये माखन चोरी भी उसी में लिखी हुई है, चीर हरण भी उसी में लिखा, नहीं ये तो देखो कैसा ही तुम्हारा भगवान, ओ दोयम दर्जे की डबल बुद्धि। या तो माखन चोरी भी कपोल कल्पित, रास भी कपोल कल्पित, चीरहरण भी कपोल कल्पित है, और या फिर दोनों ही सच्ची घटना है। तो फिर ये देखो कि ठाकुर जी के मुख में ब्रह्मांड भी है, पूतना का वध भी कर रहे हैं, और ठाकुर जी दावानल अग्नि का पान भी कर रहे हैं।
इसलिए हमारे ब्रज में साधु संत महात्मा कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मा भी जिसके तत्व को न जान पाए, ये बेचारे रोज पिज्जा बर्गर मांस खाने वाले लोग क्या जान पाएंगे कि मेरे ठाकुर जी का तत्व क्या है, महत्व क्या है, रहस्य क्या है, ये क्या जानेंगे। और जिसे जानना है उसे मेरे ठाकुर जी से प्यार करना पड़ेगा। और जब ठाकुर जी से प्यार करोगे तब आनंद आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि रामायण कहती है जानई वही जी देहु जनाई, और जानत तुम्हें वह जाई। वही जानता है जिसको तुम जनाना चाहते हो, और जिसे तुम जनाना चाहते हो वो तुम्हारे ही रूप को पा लेता है। भगवान की मर्जी के बगैर भगवान को कोई जान नहीं सकता। तो ये तुम यहां जब कथा में आए हो ना, ये भी ठाकुर जी की मर्जी है। ठाकुर जी ने जब तुम्हें अपना समझा है तभी बुलाया है, ना तो तुम जैसे तमाम हट रहे हैं पानीपत में, कोई ना पूछ रहो। ऐसे में भी चले जाओ, कहू तो या समय गोलगप्पे खा रहे होंगे ठेला पे ठाड़े, क्यों कचौड़ी खा रहे होंगे। मैं रात को दिल्ली गया, उस समय लगभग कई बज गए थे, फिर भी लोग खड़े होके खा रहे, और कसम से खा वो रहे जिनका पेट निकल रहा, मतलब वो ढकेल पे पेट रख के खा रहे थे। मैं हंसा पर मैं रुक गया, मैंने कभी मैं भी तो ऐसा ही था, रहने दो चलो। देखो भाई, जिनका पेट मोटा हो उनको एक एडवाइस दे रहा हूं, रात में अन्न छोड़ दो। रात में ये तला तुला मत खाया करो, मीठा मत खाया करो। 6:30-7 फुकट में दे रहा हूं, कोई फीस नहीं ले रहा हूं। तो जितने भी मोटे लोग हैं 6 बजे से पहले पहले खा लिया करो। खूब खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, एक साथ मत खाओ, अलग अलग खाओ। कभी 1 रोटी, कभी 2 रोटी, खूब दिन भर एक टिफिन संग में रखो, उसमें अपनी फेवरेट, पर तली हुई चीज मत रखो, ऑयली ज्यादा मत खाओ। तो जब रात को 6 बजे 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाओगे, सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना फिर, और फिर देखो कैसा रिड्यूस हो जाता तुम्हारा। मेरा तो ऐसे ही हुआ। अब देखो मैं ठीक लग रहा हूं ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब तो मुझे फिर से नजर लग जाती है। ये पता नहीं कौन घूर घूर के देखता है, नजर लग गई, कल नजर लग गई थी मुझे, फिर मैंने अपने आप ही उतार ली। वो नींबू में लौंग डाल के, और वो जैसे आप लोग करते हैं नींबू, फिर वो कील लेके, और फिर वो 4-5 डाल डूल के, और फिर वो 7 बार यूं यूं करके और चौराहे पे डालाया, उतर गई नजर। खैर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, इन बातों पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि हमको नजर कहाँ से लगेगी, नजर लगने के लिए तो एक ही बना है, वो हमारा ठाकुर जी, और तो कोई ऐसा है ही नहीं ठाकुर जी के सिवा। तो भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाकर मैया यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस बात से सिद्ध होती है कि कृष्ण ही ब्रह्म है। देखो यहां पर बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, आपको एक बात बताते, ध्यान से सुनो। बाइबल में जीसस के लिए कहा गया है ही इज द सन ऑफ गॉड। क्या कहा गया? ही इज द सन ऑफ, वो कौन है? बोले वो भगवान के पुत्र हैं। कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा गया है, जो लोगों से, विद्वान लोगों से सुना है, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। वो कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? एज फॉर एज कुरान, वो भगवान के दूत हैं, राइट? लेकिन हरियाणा के लोगों को गर्व करना चाहिए इस पावन धरा पर। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहते हैं अर्जुन के सामने, आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं ईश्वर हूं, मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूं,
मैंने ही इन तारे, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, इन सबको, ग्रह, नक्षत्र, इन सबको मैं क्रिएट करता हूं। ये ब्रह्मांड मेरे द्वारा संचालित होता है और ये ब्रह्मांड मेरे ही द्वारा समाप्त होता है। ये किसने कहा? किसने कहा? कहां कहा? कहां कहा? तो तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी बनती है इसी चीज को आगे बढ़ाने की? अरे प्राउड करो कि तुम हिंदू हो, प्राउड करो कि तुम सनातनी हो, क्योंकि हम डायरेक्ट सन ऑफ द गॉड हैं, हम अपने कृष्ण की संतान हैं। हम अपने रूप को भूले हुए हैं, अपने स्वरूप को पहचानने नहीं आता हमको अभी। हम डायरेक्ट कृष्ण की संतान हैं और हमें बनना नहीं पड़ता, हमको सबको बनना पड़ता है, हमको बनना नहीं पड़ता। हम तो बने बनाए ही आए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस पे भी तुम्हें गर्व नहीं होता? गर्व करो कि तुम हिंदू हो, गर्व करो तुम सनातनी हो, और तुम्हारे पास वो राइट्स हैं कि ठाकुर जी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, उन्हें देख भी सकते हो। राम जी हैं तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, शिव जी कैसे हैं? बोले नीलकंठ, जहर भी पी के कहते खुश रहो, जहर भी पी के कहते खुश रहो। और कृष्ण कहते हैं, बोले प्रेमी बनोगे तो कृष्ण बांसुरी बजाएगा, और अगर दुश्मन बनोगे तो कृष्ण चक्कर चलाएगा। तो बताओ क्या प्लानिंग? अपने आप पे गर्व करो।